देखो, दो चीज़ है। एक तो दुनिया के सबसे बड़े झूठ बोलने वाले व्यक्ति जो हैं वो कल आ रहे हैं उड़ीसा, मोदी जी। सबसे कोई भी झूठ बोलता है तो थोड़ा सा आंख में जो है शर्म आ जाती है, लेकिन मोदी जी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोल देंगे, कभी भी बोल देंगे। अब 2 करोड़ नौकरी का जो प्रॉमिस था वो ख़त्म हो गया। 15 लाख सबके खाते में आना था। कुछ दिन पहले बंगाल में बोल रहे थे कि अब कोई भ्रष्टाचारी बचा नहीं, इसलिए नहीं बचा क्योंकि सब बीजेपी में शामिल हो गए। सभी भ्रष्टाचारी जो है बचा ही नहीं बाहर, क्योंकि सब बीजेपी में आ गए। बंगाल में बोल रहे थे ना मोदी जी कि कोई भ्रष्टाचारी बाहर नहीं है, बाहर कैसे रहेगा, सब तो बीजेपी में आ गया। तो 3 चीज़ है मोदी जी के बारे में। जहाँ तक बीजेपी का जो है गठबंधन ओपनली करने का पता नहीं है, लेकिन ये अपने सीट का जो डिस्कशन चल रहा है कि तुम इसमें लड़ो, हम इसमें लड़ेंगे। हम इतना ही कह रहे हैं कि जो भी स्वाभिमानी भाजपा हो या बीजेडी के अच्छे लीडर्स हैं, आइए कांग्रेस में, आपको मान सम्मान मिलेगा। अब बीजेपी, अब देख लो कि बीजेडी, एक ऐसा बीजेडी का लीडर जिसने गाड़ी चढ़ा दिया था बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर, उसको बीजेपी में शामिल कराया। अब कार्यकर्ता कहाँ बचा है, उसका तो कोई इज्जत ही नहीं बची है। कोई बीजेडी का लीडर जो गाड़ी चढ़ा दिया था भाजपा के कार्यकर्ता, अब भाजपा में शामिल हो गया। कम से कम कांग्रेस तो इतनी बदतमीज नहीं है, हम लोग तो ऐसे काम नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे। तो इसका कुछ इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि अच्छे लोग जो देश के बारे में सोचते हैं, ये नेता लोग की सेटिंग है, आपको बर्बाद कर लेंगे। हम किसी के साथ सेटिंग नहीं है, हम तो देश को बचाने के लिए राहुल गांधी जी, खड़गे जी निकले हैं। आइए कांग्रेस के साथ, कम से कम गाड़ी चढ़ाने वाला को तो हम शामिल नहीं कराएंगे, और कम से कम झूठ तो नहीं बोलेंगे, और उड़ीसा का अस्मिता को और उड़ीसा को तमिलियन से बचाएंगे। आया नया मॉडल है जो पांडियन प्रधान कमीशन चल रहा है, वही एक और गठबंधन, वही पांडियन प्रधान कमीशन, सीट सेटिंग, ताकि माइन कैसे बेचा जाए उसके बारे में चर्चा होगी। तो उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं आएगा? देखिए, देश के जनता और उड़ीसा के जनता को समझने की आवश्यकता, समझ रहे हैं कि उड़ीसा में 23 साल से देश के सबसे ज़्यादा गरीबी है। यार, उड़ीसा का आम आदमी 5,000 रुपये महीने कमाता है। आप बताओ यार, इसका मतलब है 150 रुपये रोज़, करेक्ट? 150 रुपये रोज़ में खाना, दवाई, बिजली का बिल। कैसे होगा यार? कुछ तो उससे कम कमा रहे थे, एवरेज 5,000 है, उसमें खाना, बच्चे के कपड़े, साइकिल, गाड़ी का तेल, सब 150 रुपये दिन में हो सकता है क्या? बताओ। मकान का किराया। तो उड़ीसा के जनता को जब अपनी तकलीफ समझनी चाहिए और भाजपा को भगाना है। हम आएंगे तो हमने जो है, अब हमारी गारंटी आएगी, उससे कम से कम जो पैसे हम देंगे तो गरीबी से जो है परिवार को निकलने का मौका मिलेगा। तो कांग्रेस को मौका दीजिए। गठबंधन का चर्चा हो रहा है, बीजेपी और बीजेडी अलायंस होगा। देखो, अनऑफिशियल अलायंस तो है ही। मैं लिव इन रिलेशनशिप तो था, हमने शादी करा दिया, आप ओपनली कर रहे हैं। इतने साल से तो साथ में जो है लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है। अब बेशरम है, ऑफिशियल कर दो। हमने तो शादी करा दिया। और कल लालू जी ने ठीक कहा ना कि मोदी जी हिंदू कहाँ है? किसी का माँ मरती है तो बाल छिलाते हैं कि नहीं छिलाते? बात सही है ना? बाल क्यों नहीं छिलाया? सब ढोंग है। मोदी जी के मदर की जब डेथ हुआ था तो क्यों नहीं बाल छिलवाया? हम तो चिलवाते हैं ना, आप भी चिलवाते हो, तो कैसे हिंदू हो गया? अब बताओ, हम ही को सिखा रहे कौन हिंदू है? आप अपने मदर के डेथ पर बाल नहीं छिलवाए, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो मोदी जी? गलत बोल रहे हैं क्या? सवाल सही है ना? हाँ डॉक्टर साहब, उसका फ़ायदा कांग्रेस देगा? फ़ायदा देखिए, हमारा फ़ायदा नहीं है, हमको उड़ीसा बचाना, देश बचाना है। मैं सबको बोल रहा हूँ, आ जाइए। जो बीजेपी के साथ इतने साल से काम कर, उसका सेटिंग में बीजेपी को सीट गया, तो वो बेचारा क्या करेगा? आप हमारे पास आओ, हम मदद करेंगे आपको जीतने के लिए। सर, आज इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया दोनों, क्या कहेंगे सर? नहीं, अब शरद पटनायक जी, विश्वरंजन जी के नेतृत्व में बबीता जी आई हुई है AICC से। हम लोग कोशिश करें कि हमारा मीडिया डिपार्टमेंट और मजबूत हो, क्योंकि प्रचार तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तब आप प्रचार करोगे।
प्रचार ही करके मोदी आज प्राइम मिनिस्टर है दो बार. हाँ. behind Congress is lacking behind. No, we have to improve our communication. Everybody has to improve. मोदी जी has to stop telling lies. मोदी जी का जो है ना एक चीज़ है कि झूठ बोलना था बंद कीजिए. ना अच्छा नहीं लगता है. इस उम्र में भी इतना झूठ बोलोगे तो अच्छी बात नहीं है. Not a good thing.